हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन करा दिया था। उससे आगे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेट्स के बारे में समझाऊंगा। अब देखिए, सेट्स समुच्चय क्या है, अब हम इसको समझेंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ए well defined collection of object is called sets। हिंदी में समझ लीजिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, इसका मतलब समझिए, सुपरिभाषित संग्रह क्या है। यहाँ एक वर्ड है सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कि जैसे हमने कहा नदियों के नाम, और यहाँ लिखा हमने भारत की नदियों के नाम। तो यहाँ देखो, यहाँ नदियों के नाम हमने बोला, तो यहाँ ये नहीं पता हमें कि नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिर्फ कह दिया कि नदियों के नाम। और यहाँ कहा है कि भारत की नदियों के नाम, तो हमको यहाँ बिल्कुल पक्का पता है कि यहाँ भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं। और यहाँ हमने देखा कि यहाँ सिर्फ नदियों के नाम हैं। तो ये एक, अगर नदियों के नाम का अगर सेट बनाएं, नदियों के नाम का अगर सेट बनाएं, तो ये सेट नहीं होगा, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमको इसका कुछ पता ही नहीं। यहाँ देखिए, भारत की नदियों के नाम, तो भारत की नदियों के नाम हमको पता होते हैं। तो अगर इनका संग्रह बनाएं, सेट बनाएं, इनका संग्रह बनाएं, तो इनका संग्रह बन जाएगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। हमको पता है, सुपरिभाषित का मतलब सब कुछ हमको इसके बारे में पता है, और इसके बारे में हमको नहीं पता है, तो ये सेट नहीं है, इनका सेट नहीं बनेगा और इनका सेट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी का समूह बनाओ और भारत की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का समूह बनाओ। तो यहाँ देखा, क्रिकेट के खिलाड़ी तो भारत में क्या, विश्व में भी बहुत है, ये नहीं पता कि कितने हैं, तो इनका समूह नहीं बन सकता। तो यानी कि इनका समूह नहीं बनेगा, तो ये सेट नहीं बनेगा। और अगर यहाँ देखें भारत की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, तो ये हमको पता है, तो इनका सेट बन जाएगा कि भारत की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कौन कौन से, तो इनका एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह हो, जो वस्तु हैं उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, तो उन्हीं को ही हम सेट बोलेंगे, यानी कि उन्हीं को भी हम समुच्चय बोलेंगे। अब इससे आगे देखिए और एग्जाम्पल समझाता हूँ।
एक एग्जाम्पल ये है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स स्वरों का कलेक्शन करो, समूह बनाओ। तो देखिए आपको पता है ए ई आई ओ यू, क्योंकि हमें ये पक्का पता है, हमको ये मालूम है, ये सुपरिभाषित है, ठीक है। तो इसलिए ये एक सेट बनाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक सेट बन जाएगा हमारा इस तरीके से, इसको हम सेट बना देंगे ए ई आई ओ यू, ये सेट बनेगा। अब यहाँ ये ए क्या चीज़ है, तो ये ए है। सेट को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से शो करते हैं, और ये क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट, ये समुच्चय का चिन्ह है, और इसके अंदर ये क्या है, ये इसके अवयव हैं, इनको हम इसके एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट, अवयव। ठीक है। आगे देखिए, तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी सेट के बारे में पढ़ा कि सेट क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा समुच्चय क्या है, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने पढ़ा समुच्चय का चिन्ह क्या है, चिन्ह हमने क्या पढ़ा, ये क्या होता है, समुच्चय का चिन्ह होता है। समुच्चय को किससे शो करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, जैसे ए बी सी डी, इन सभी से शो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक शब्द आपको दे दिया, ये शब्द है स्कूल, SCHOOL, स्कूल है, के अक्षरों का समुच्चय पूछे, के अक्षरों का समुच्चय बनाओ। तो यहाँ तो आपको शब्द दे ही रखा है, और ये भी दिया हुआ है कि इसमें कितने अक्षर हैं, ये भी हमको मालूम है, तो इसका सेट बन जाएगा। तो हम सेट बनाएंगे इसका। आप सेट लिख सकते हो, सेट, या सेट को किसी से भी शो करते हो आप, पी से शो कर लो या ए से शो कर लो, ए से लिख लिया। और सेट का आप साइन जानते हो, साइन इस तरीके से बनाना है, और इस कर्ली ब्रैकेट में जो इसके अवयव हैं वो लाने हैं। तो पहले का अक्षर क्या है, एस है, कॉमा, फिर सी, फिर एच, फिर ओ। अब ध्यान रखना है क्योंकि ओ 2 बार रिपीट है, और सेट में हमेशा जो मैथमेटिक्स का सेट होता है उसमें किसी भी अक्षर को हम डबल बार शो नहीं कर सकते। तो उसमें से कॉमन सिर्फ एक ही लेंगे, 2 हैं तो एक ही लेंगे, 3 हैं तो भी एक ही लेंगे, सिर्फ एक ही लेंगे, और बाकी जो उससे डिफरेंट बचा वो लेंगे। तो इस तरीके से शो करेंगे। तो यहाँ लिखा है शब्द स्कूल के अक्षरों का समुच्चय क्या बना, तो SCHOL, तो ये इसका सेट बन गया, ठीक है। अब आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे देखते हैं। ऐसे भी दे सकता है सेट के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसे बनेगा,
ये आप जानते हो इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या हमने ए ऐड कर लिया, तो समुच्चय का साइन आपको पता ही हो। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हमारी, 1 2 1 से स्टार्ट होती हैं, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इस डॉटेड लाइन का मतलब है इन्फिनिटी तक, अनंत तक। अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए सम संख्याओं का समुच्चय, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो। यहाँ ए कर लिया, यहाँ पे कुछ और कर सकते हो, आप बी कर लो। तो सम संख्याओं का समुच्चय आपको पता ही है, कर चलो। सम संख्याओं का समुच्चय जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, इसको बी लेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ए लेट कर लिया, यहाँ बी कर लिया, कुछ भी लेट कर सकते हो। 2 4 6 अप टू डैश, ऐसे ही क्या है, ये सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं का समुच्चय, यानी कि समुच्चय हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे सेट की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए आगे बताता हूँ आपको। सेट की कितनी फॉर्म होती हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जैसे एक सेट आपको A इक्वल्स टू ऐसे ही दे दिया, 1 2 3 4, सेट A 1 2 3 4। तो इस तरीके से जो एलिमेंट सेट के अंदर हैं, अगर आपको सेट के अंदर एलिमेंट सामने दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ये सेट कौन से फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। अगर आपको इस तरीके से सेट दे दिया जाए, लेट कर लिया B इक्वल्स टू y सच दैट y, और y को बोल दिया दैट y कॉमा y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, एंड या और लिख दिया, और y किस में बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में। इसका मतलब भी समझ लीजिए, इससे हम रोस्टर फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे इसका मतलब यह है कि y जो है वो 5 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है, और y किस में बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में। यानी कि y की वैल्यू सभी नेचुरल नंबर्स में ले सकते हैं हम, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में से ही ले सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डैश। तो इनमें से इसने ये कहा है कि 5 के बराबर और 5 से कम वाली। तो 5 के बराबर तो 5 से है हुआ, और इससे छोटी वाली भी, ये सभी आपको लेनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 5। तो ये तो है इसका ये तो है सेट बुल्डर फॉर्म, और ये इसका क्या है, रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, रोस्टर रूप। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बुल्डर फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके आगे और बताता हूँ आपको। अब मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में बताता हूँ जो इससे आगे आने वाली एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी। ये साइन, इस साइन का यूज बहुत ज़्यादा होगा, इसको कहते हैं हम सच दैट। अभी भी मैंने यूज किया था इससे पहले, सच दैट। ठीक है,
एक ये यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। एक हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, और इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? का अवयव, का अवयव, और इसका मतलब है का अवयव नहीं। इन दोनों को समझिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में समझ में आएगा इन दोनों का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। देखिए, बिलोंग्स टू का मतलब है जैसे एक सेट आपको दे दिया जाए, सेट ए इक्वल्स टू आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैंने लिखा कि क्या 5 ए का अवयव है, तो इसमें लिखा है कि 5 ए का अवयव है, तो हम चेक करेंगे क्या 5 ए में है, सेट ए में है तो है, तो इसको कहेंगे हम कि बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि 5 बिलोंग्स करता है ए में, तो यानी कि 5 अवयव है ए का। समझ में आ गया ये? तो 5 अवयव है ए का। अगर ऐसे ही बात करूं मैं 4 की बात करूं तो 4 अवयव है ए का, तो इस तरफ इसकी तरफ को हम ये साइन लगाएंगे, तो 4 अवयव है ए का, यानी कि 4 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 6 बिलोंग्स किस में कर रहा है? ए में, तो इसका मतलब है कि 6 बिलोंग्स कर रहा है ए में, यानी कि 6 अवयव है ए का। अगर इसके विपरीत ये कहा जाए कि 10 ए का अवयव है, तो 10 क्या इस सेट में है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये अवयव का साइन और ये क्रॉस कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ ये सॉरी ये मैंने नहीं लगाया था, तो इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बातें आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब एक्सरसाइज जैसे ही चलेगी मैं एक्सरसाइज के बारे में भी समझाऊंगा आपको, ये साइन आपके समझ में आ गए होंगे। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं अगर वो आपके समझ में आई हैं तो अच्छे से, जितनी भी अगर कमियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी कमियां हैं उन कमियों को बताइए। मैं आगे और प्रोग्रेस करूंगा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।